सवाल नंबर 8 दिया गया है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अब बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अब बराबर में कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए है या नहीं। देखिए यहाँ पर 3 कोट ए बराबर 4 दिया गया है। क्लियर। तो जांच करना है कि यहाँ जो बायां साइड और दाहिना साइड जो दिया गया है ये दोनों साइड बराबर है या बराबर नहीं है। क्लियर। तो इसके लिए आप क्या करिए, तो बायां साइड को अलग हल करना है और दाहिना साइड को अलग हल करना है। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए सवाल में दिया गया है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये हो गया लेफ्ट साइड यानी कि बायां साइड, और दाहिना साइड दिया गया है कि कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए है या नहीं। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन दिया गया है कि 3 कोट ए, क्या दिया गया है, 3 कोट ए बराबर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसीलिए कोट ए बराबर, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 और बट्टा में क्या हो जाएगा 3। बट्टा में 3 क्यों होगा, क्योंकि 3 अभी गुना में है, इसको अगर दाहिना साइड लाएंगे तो भाग में होगा। और कोट ए बराबर क्या होता है, तो कोट ए बराबर होता है बी बट्टा पी। क्या होगा, बी बट्टा पी। कोट ए बराबर बी बट्टा पी। तो यहाँ बी का मान हो गया 4 और पी का मान हो गया 3। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बी का मान और पी का मान दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एच का मान निकाल लेंगे। क्लियर। और एच का मान क्यों निकालेंगे, तो एच का मान इसलिए निकालेंगे कि यहाँ पर साइन और कोस का मान निकालना है, और साइन और कोस का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है बी बट्टा एच और पी बट्टा एच। यानी कि अगर कोस का अगर फार्मूला अगर आप लिखिएगा तो बी बट्टा एच लिखना होगा, और साइन का फार्मूला लिखिएगा तो आपको पी बट्टा एच लिखना होगा। क्लियर। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एच का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें एच का मान निकालते हैं। तो देखिए एच बराबर क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा कि एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर। क्या होता है, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर। क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसमें पी का मान क्या दिया गया है, तो पी का मान इसमें 3 दिया गया है। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर अब प्लस में 4 का स्क्वायर। क्लियर। 3 को 3 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 3 तिया 9, क्या होगा 9, और 4 को 4 से गुना करिएगा तो 16, 16 में 9 जोड़िएगा तो क्या होगा 25। यहाँ तक तो आप आसानी से कर लीजिएगा, और 25 का वर्गमूल भी निकल जाएगा आसानी से। 25 का वर्गमूल क्या होगा 5। तो अब h का मान आ गया 5। क्लियर है। और सवाल में क्या क्या दिया गया है तो एक बार और देख लीजिए। सवाल में यहाँ पर दिया गया है साइन कोस और टेन। तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से साइन कोस और टेन का मान ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग साइन ए का मान निकालते हैं। किसका मान, तो साइन ए का मान, उसके बाद कोस ए का मान, और उसके बाद तो टेन ए का मान। क्लियर। टेन ए का मान। साइन ए बराबर फार्मूला होता है पी बट्टा एच, कोस ए बराबर फार्मूला होता है बी बट्टा एच, और टेन ए बराबर फार्मूला होता है पी बट्टा बी। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए पी का मान इसमें क्या दिया गया है, तो अगर ध्यान से देखिएगा तो पी का मान इसमें दिया गया है 3। क्या दिया गया है, पी का मान दिया गया है 3 और बी का मान दिया गया है 4। पी का मान 3 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3, अब बट्टा में क्या लिखेंगे, एच का मान 5 है तो 3 बट्टा 5। बी का मान क्या दिया गया है 4, तो 4 और एच का मान 5 तो 4 बट्टा 5। और यहाँ पर पी का मान क्या दिया गया है, तो 3, और बी का मान क्या दिया गया है, तो 4, यानी कि 3 बट्टा 4। अब देखिए साइन कोस टेन तीनों का मान निकल गया। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पहले LHS निकालते हैं, उसके बाद RHS निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कि LHS बराबर LHS बराबर, तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। यहाँ पर दिया गया है कि 1 माइनस, यहाँ देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अब बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्लियर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि 1 माइनस
10 स्क्वायर ए अब बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्लियर है। अब देखिए 1 के जगह पर 1, माइनस के जगह पर माइनस, और 10 का मान क्या है, तो 10 का मान है 3/4। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3/4 और होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 10 का मान निकाले हैं और यहाँ पर 10 स्क्वायर दिया गया है। क्लियर। 1 प्लस यहाँ पर भी होगा 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, अब माइनस यहाँ अगर 3 को 3 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर। और 4 को 4 से गुना करिएगा तो 16। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए फिर उसी प्रकार हर में भी 1 अब प्लस 3 तिया 9, 4 चौका 16। अब क्या करना है, तो अब यहाँ पर भिन्न का घटाव और जोड़ करना है। तो यहाँ पर भिन्न का घटाव करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 अब बट्टा में 16। यहाँ पर हो जाएगा 16 अब प्लस में 9 बट्टा में 16 क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया गया है। अब देखिए 16 में से अगर 9 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 7, तो 7/16 अगुने ये 16 भी हर में है तो अंश में आ जाएगा, और बट्टा 16 में अगर 9 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 16 से 16 हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या बचेगा 7 अब बट्टा में 25। क्लियर है। एक बार और यहाँ तक समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया है 3 कोट ए बराबर 4। क्या दिया गया है 3 कोट ए बराबर 4। तो कोट ए बराबर क्या होगा 3/4, यानी कि 3 का मान यानी कि 4/3 क्या होगा 4/3, क्योंकि यहाँ पर 3 कोट ए बराबर 4 दिया गया है। क्या दिया गया है 3 कोट ए बराबर 4। तो यहाँ पर कोट ए बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर 4 पहले से है तो 4 लिखेंगे, अब बट्टा में क्या हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो 4/3 किसका मान हो गया, कोट थीटा का मान हो गया, चाहे कोट ए का मान। यहाँ ए दिया गया है तो ए ही लिखिए, तो कोट ए का मान हो गया। और कोट ए बराबर फार्मूला होता है b/p। क्या होता है b/p। तो b का वैल्यू हो गया 4 इसमें, और p का वैल्यू हो गया 3। तो b और p का मान दिया गया है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या किए हैं h का मान निकाल लिए। तो h का मान कितना निकल गया 5। क्लियर। अब सवाल में साइन कोस 10 दिया गया है, तो हम लोग साइन कोस 10 का वैल्यू यहाँ पर निकाल लिए। तो साइन का वैल्यू हो गया 3/5, कोस का वैल्यू हो गया 4/5, और 10 का वैल्यू हो गया 3/4। क्लियर। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग LHS यहाँ पर ज्ञात कर लिए। तो अब चलिए हम लोग RHS ज्ञात करते हैं। RHS में दिया गया है यहाँ पर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर। यहाँ पर लिख लीजिएगा LHS। क्या RHS लिखिएगा, LHS निकाल लिए हैं। RHS बराबर हो गया, और साइन का मान यहाँ पर और कोस का मान देखिए रखना है। तो कोस का मान अगर देखिएगा यहाँ पर, तो कोस का मान 4/5 है। क्या है 4/5। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। और साइन का मान क्या है तो 3/4 सॉरी 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। तो ये हो गया 4 चौका 16। क्या हो गया 4 चौका 16 और 5 25 माइनस ये हो गया 3 तिया 9 और 5 25। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर भिन्न का घटाव अगर करिएगा तो क्या हो जाएगा 25 16 माइनस 9 बराबर 7/25। ध्यान दीजिए 7/25 क्या आ गया इसमें, तो 7/25 आ गया RHS। और अगर LHS को देखिएगा तो LHS भी क्या है तो 7/25 है। इसका मतलब हुआ कि LHS और RHS दोनों बराबर है। तो यहाँ पर आंसर होगा हाँ। क्लियर। हाँ क्यों होगा, तो क्योंकि LHS बराबर RHS है। क्लियर है। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर 8 भी आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर
जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।